हेलो एवरीवन। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए हम कर रहे हैं यूपीएससी के जो रिपीटेड क्वेश्चन है या उनकी रिपीटेड थीम्स होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और ये सीरीज की सेकंड क्लास है आज। हमने इससे पहले यूपीएससी पॉलिटी के 30 से 35 क्वेश्चन देखे थे और आज इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हिस्ट्री के, जिसमें आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल और एशियंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को ऐड किया है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको हम देखेंगे कि कैसे थीम्स रिपीट होती है, कैसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में पूछ लिया जाता है। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो एग्जाम का पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा कि क्या पूछने वाला है एग्जामिनर आपसे। और नेक्स्ट ईयर जो जो पीछे रिपीट होते आए क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी 2014 में पूछा गया और उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2015 में। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो अवंती, गंधार, कौशल, मगध। ये चार आपको स्टेटमेंट देके और ये आपको दिए गए ऑप्शन नीचे। और ये क्वेश्चन 2015 में फिर से रिपीट हो गया यूपीएससी में, सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा ऐसी कैसी आपको स्टेटमेंट देके फिर से पूछ लिया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दोबारा से 2015 में पूछा था आपसे। इसका आंसर क्या होगा? डी। और मैं आपको यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ पे ऐड करके, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ये टेलीग्राम से, क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं अक्सर डालता रहता हूँ क्वेश्चन, वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए क्विज वगैरह, तो आपको वहां पे आंसर मिल जाए। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रिपीट कैसे होती है क्वेश्चन, उनकी थीम कैसे रिपीट होती है। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए। डी है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों में बौद्ध ग्रंथों को अष्टम स्थान कहा गया है, जिनमें लुम्बानी जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ प्रथम जहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, और कुशीनगर जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई, श्रावस्ती जो कौशल में, सैखंस से, और राजगृह मगध में, और वैशाली वज्जी में। ये अब आपसे 2025 या 26 जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे नेक्स्ट ईयर में पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना पूछ लिया तो ये और भी तो 8 स्थान है बुद्ध से जुड़े। और जैन धर्म और बुद्धिज्म इतने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो आप एशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हो वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैन और बुद्धिज्म टॉपिक को आपको आर्ट एंड कल्चर में छोड़ना ही नहीं है, तो ये आपको याद रखना। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया और एनालाइज भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2024 में। क्वेश्चन क्या था? प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित किस उपनामों से जाना जाता है? अब आपको मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाया, क्या पूछ लिया वहां पे, जो बुद्ध से संबंधित राज्य थे उनके बारे में। यहाँ पे क्या पूछ लिया? बुद्ध के उपनाम पूछ लिए। क्वेश्चन वैसा का वैसा दे दिया, बस थोड़ा चेंज करके आपको घुमाने के लिए 2024 में पूछा गया। क्या था? नयपतु, शाक्यमुनि, तथागत। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और ये स्टेटमेंट दी गई। क्वेश्चन का आंसर होगा बी, और ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा एनालाइज करके लिखा है, तो आप इसे पीडीएफ में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 प्री यूपीएससी में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अभी मैंने आपको बताया कि जैन और बुद्धिज्म इतने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल 1-2 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जाता है। क्या है स्टेटमेंट? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो या आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसके आंसर से पहले मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी 2023 में ये जो स्टेटमेंट दी गई है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा, ये स्टेटमेंट रिपीट करके क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करके और 2023 में आंसर पूछ लिया इसका। अभी ये स्टेटमेंट से पूछ लिया, नेक्स्ट ईयर क्या पता इस स्टेटमेंट से पूछ सकता है, इस स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनकर निकल कर आते हैं सामने। ये क्वेश्चन अभी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। और अभी थोड़ा इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं थोड़ा आंसर को। जैन धर्म के नाश के सबसे सुरक्षित तरीके के रूप में तपस्या के अभ्यास की वकालत करता है। जैन धर्म के अनुसार हर वस्तु जिसमें छोटा कण भी शामिल है एक आत्मा होती है। कर्म को आत्मा का अभिशाप माना जाता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे एनालाइज किया गया है, यानी आप कहीं भी कोई भी बुकलेट उठा के देख लेना, आपको ये मिलेगा। अब ये आपको मैंने क्यों पढ़कर बताया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप, यूपीएससी परी 2023 में पूछा था। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछा, आत्मा न केवल पशु और वनस्पति जीवन की संपत्ति है, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी संपत्ति है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा जीवित नहीं माना जाता है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किसकी मूल मान्यताओं को एक दर्शाता है? तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर जैन धर्म होगा।
आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा अभी, मैं आपको उसी क्वेश्चन पर वापस लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। यही स्टेटमेंट 2023 में पूछ ली। तो ऐसे स्टेटमेंट रिपीट होती है, आपको स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक को एनालाइज करके पढ़ना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है उसका आंसर, आपको गूगल पर सर्च करना चाहिए वो टर्म अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया, ऐतिहासिक स्थान और उसके क्यों जाने जाते हैं सुप्रसिद्धि पूछ ली उसकी। तो सबसे पहले बुर्ज होम है, जो कि लिखा गया है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर है। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला है, और गणेश्वर तांबे की कलाकृतियां है। अब ये जो स्टेटमेंट है चंद्र केतुगढ़, ये यूपीएससी के 2024 एग्जाम में स्टेटमेंट क्वेश्चन में देकर फिर से पूछ लिया आपको। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको कितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि हाँ, ऐसे स्टेटमेंट से भी दोबारा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। शायद आपका 100% आंसर ना निकले, बट 50-50 वाला चांस होता है, तो भी आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आगे देखना आप। ये चंद्र केतुगढ़, यहाँ पे क्या लिखा है, टेराकोटा कला है। इसका आंसर भी थोड़ा देख लेते हैं अपने। इसका आंसर डी होगा। बुर्ज होम कश्मीर में एक क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज होम का अर्थ होता है बुर्ज का स्थान। चंद्र केतुगढ़ एक क्या है, 2500 साल पुराना पुरातात्विक स्थल है, और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में एक सिक्कर राजस्थान की नीम का नाम है। पातली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर तम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो अभी आपको पता चल गया कि चंद्र केतुगढ़ क्या है। ये क्वेश्चन था, अभी मैंने आपको दिखाया 2021 में। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन वैसा का वैसा ही पूछ लिया। जैसे 3 पेयर में पुरातात्विक स्थल दे दी और राज्य दे दी और उनका विवरण देकर आपको पूछ लिया। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले ऊपर चंद्र केतुगढ़ उड़ीसा व्यापारिक बंदरगाह, हमने पहले अभी क्या पढ़ा, पुरातात्विक स्थल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ए और डी को हम एलिमिनेट कर दें। 2 ऑप्शन बचते हैं, अब हो गया 50-50 वाला चांस। अब इस क्वेश्चन को आंसर करना ही होगा, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई नहीं पता है तो भी आपको इसका आंसर करना है, क्योंकि 50% वाला चांस हो, वहां पे आपको आंसर को टिक करना चाहिए। तो अभी इसका हमें पता चल गया कि व्यापारिक चंद्र केतुगढ़ उड़ीसा व्यापारिक स्थल नहीं है, हमने पढ़ा कि अभी क्या है, वो एक पुरातात्विक स्थल है। तो इसका आंसर बी होगा। ये देखिए यहाँ पे, चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच पार क्षेत्र से संबंधित गागरी-दोई के प्राचीन राज्य का एक शहरी केंद्र है, और इनाम गांव महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण स्थल है, और मगडू केरल के मैग्नेटिक साइट है। और सैलून आंध्र प्रदेश में 2री शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक का बौद्ध स्थल है। अब ये सलीहुडम जो पूछा गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ये अब क्या पता आगे नेक्स्ट ईयर में कहीं आपको देखने को मिल जाए, और ये बौद्ध स्थल आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2013 में पूछा गया। अब जो जितनी भी आर्ट एंड कल्चर में हम केव्स यानी गुफाएं पढ़ते हैं, उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट थीम है ये एग्जामिनर की, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, और इनको आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। पहला, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय शैलकृत वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत में बची हुई सबसे पुरानी चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं। बाराबर चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा है, और इनसे हर बार आगे स्टेटमेंट से एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है। बादामी गुफा, जो बादामी कर्नाटक चालुक्यों की राजधानी है, और एलोरा जो तीसरी स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई, एलोरा औरंगाबाद के शैलकृत गुफाएं, जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के बीच में हुआ है। जो तीनों धर्मों को है, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म, जहाँ पे 34 गुफाओं में से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, और इन्हीं से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी मैं आपको ये पढ़कर बता रहा हूँ। अदरवाइज आप खुद से भी ये कर सकते हो। पहली स्टेटमेंट जो दी गई, क्योंकि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं बादामी की न होकर सम्राट अशोक के काल में बनवाई गई थी। बाराबर बिहार की गुफाएं, अब आपको पता चल गया कि सबसे पुरानी बाराबर बिहार की गुफाएं, अशोक ने यहाँ पे 3 गुफाएं बनाई थी, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्वकर्मा या विश्व झोंपड़े जिसे बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अशोक के काल से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया बुद्ध को रिलेट करके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी बाराबर की पहाड़ियों में लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था, और बाराबर की गुफाएं आजीविक संप्रदाय को समर्पित है, लेकिन इनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक तथा दशरथ ने करवाया था। अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इन्हीं स्टेटमेंट पे आगे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में ही पूछा था, जहाँ पे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अजंता की गुफाएं, लोकपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप, लेकिन यहाँ पे भित्ति चित्रकला के रूप में कौन से जाने जाते हैं वो पूछा था। तो
अजंता गुफा, लोपाक्षी और सांची स्तूप, इन तीनों स्टेटमेंट से आगे नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। तीनों स्टेटमेंट अलग अलग करके और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। इसका आंसर बी होगा। थोड़ा इसको भी एनालाइज करके पढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के भगोरा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। अब आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, इनके आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर इन्हीं एनालाइज में मिलेगा, आपको अलग से नहीं कराऊंगा मैं। तो अब आप इनको ध्यान से देख लेना। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भगोरा नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। सेकंड, गुफाएं 29-25 विहार तथा 4 चैत्य हैं और बौद्ध धर्म को समर्पित है। इन गुफाओं में बुद्ध से संबंधित भित्ति चित्रों का अंकलन किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे महाभीषण चक्रम, महापरानिवारण, मरण आसनम, राजकुमारी का चित्र और गौतम बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य और बोधिस्तव, पद्मनी और वज्रानी के चित्र मिले। ये पद्मनी और वज्रानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आगे आपको मिलेगा। और 8वीं से 13वीं गुफा की 6 गुफाएं वो हिनायन संप्रदाय से भी है अजंता में। गुफा संख्या 17 को राशि चक्र गुफा एवं चित्रशाला कहा जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र माता एवं शिशु का है। अधिकतर का चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इन गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी सातवां गुप्त काल चालुक्य और वाक्त काल के में किया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। शुक काल में इसे पाषाण का बनाया गया था। और ध्यान रहे, सांची के स्तूप पर भित्ति चित्र नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। लोपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में विजयनगर साम्राज्य में बनाया गया था। ये 3 देवताओं के विष्णु, शिव और वीरभद्र को समर्पित है। लोपाक्षी में विजयनगर काल के कई भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग के ऊंची छत से भरी पड़ी है। और यूपीएससी ने अजंता गुफाओं पर 2021 में क्वेश्चन पूछा था, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। आपको ये अब समझ आ गया होगा, देख लिया आपने। पढ़ना आपको खुद से, खुद को एनालाइज करना है क्वेश्चन। सिर्फ मैं आपको थीम्स रिपीट, क्वेश्चन स्टेटमेंट रिपीट्स कैसे पूछता है वो दिखा रहा हूँ। ये रहा 2015 में यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर बी है, धौली स्थित सेलकर्त हाथी। और इन स्टेटमेंट से आपको आगे क्वेश्चन अभी दिखाने वाला हूं मैं। धौली स्थित सेलकर्त हाथी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा निर्माण किसने कराया था? सोमसी शासक यतती प्रथम 11वीं शताब्दी में कराया था, जो लाल पत्थर से बना और कालिंग सेलिंग की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भगवान शिव को समर्पित है। बिंदुसागर झील के उत्तर दिशा में है, काफी इंपॉर्टेंट है बिंदुसागर झील। धौली स्थित सेलकर्त हाथी उड़ीसा में स्थित निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और महाबलीपुरम स्थित सेलकर्त स्मारक महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में करवाई थी, जो 2016 में क्वेश्चन पूछा है, आगे दिखाऊंगा आपको। यदि पल्लव काल के कई जीवित मंदिर और स्मारक है, जिनमें अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और शोर मंदिर प्रसिद्ध है। ये तीनों मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति विदिशा मध्य प्रदेश गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा है। या जैन तथा हिंदू धर्म के मंदिर तथा मूर्तियां जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा से अलग है। ये विदिशा स्टेटमेंट है जो भीलसा मध्य प्रदेश में यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य देकर क्वेश्चन पूछा। स्टेटमेंट जो 2015 में थी, भीलसा मध्य प्रदेश में है। अब ये स्टेटमेंट पता चलने से क्या हाँ करेक्ट है, भीलसा मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक को हम अब वही 50-50 वाला चांस हो गया कि हाँ अब 2 स्टेटमेंट बची है, तो इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। विदिशा कहाँ पे है? भीलसा, जिसे प्राचीन काल में बेसनगर के नाम से जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश का एक शहर है। भीलसा वर्तमान विदिशा से 3 किलोमीटर दूर बेसनगर शहर शुगो नगाओ सातवाहन और गुप्तों के तहत महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र है। सम्राट अशोक अपने पिता के जीवन काल में विदिशा के गवर्नर थे और इसका लेखक कालिदास की मेघदूत में किए गए। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है यूपीएससी 2016 में पूछा, अजंता और महाबलीपुरम नामक 2 ऐतिहासिक स्थानों में क्या समानता है? अजंता और महाबलीपुरम दोनों ही पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोनों का निर्माण एक ही स्थान पर हुआ है, दोनों एक ही धर्म से संबंधित है, दोनों में चट्टान काटकर बनाए गए स्मारक है। तो अभी हमने अजंता और महाबलीपुरम दोनों को पढ़ा है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी महाबलीपुरम 2015 में और अजंता 2013 में, 17 में, 2021 में काफी बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि दोनों का निर्माण एक स्थान पर एक जगह नहीं हुआ, अलग अलग है। अजंता और महाबलीपुरम अभी हमने पढ़ा, दोनों एक धर्म से संबंधित है, नहीं अलग अलग है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ज्यादातर चट्टान काटकर बनाई गई है, जो गुफाएं केव्स होती है वो। तो इसका आंसर बी होगा, यूपीएससी 2016 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अजंता की गुफाएं भगोरा नदी के घाट पर स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अजंता की गुफाएं भगोरा नदी के घाट पर स्थित है। अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, अभी दिखाता हूं आपको पीछे। ये रहा यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भगोरा नदी के किनारे सह्याद्री की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। और यही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया, यूपीएससी 2021 में फिर से पूछ लिया। इसका आंसर ए होगा, अजंता की गुफाएं भगोरा नदी के घाट पर स्थित है, जो चट्टान काटकर बनाई गई है। अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, सांची स्तूप, पांडुलेना गुफा, अमरावती स्तूप, इनसे आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनसे जो भी स्टेटमेंट है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस क्लास में कि हाँ, स्टेटमेंट को समझना है, रिपीट क्वेश्चन को कैसे समझना है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? यूपीएससी प्री 2013 में पूछा था। इसका आंसर बी होगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होते हैं। अब तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं जो बौद्ध और जैन धर्म से ही ज्यादातर है, या केव के बारे में पूछा जो भी, तो वो भी बौद्धिज्म और जैनिज्म धर्म से ही रिलेटेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका आंसर बी होगा। अभी ये यहाँ पे एनालाइज किया है, भाज्य का चित्त सबसे प्राचीन जबकि कार्ले का चित्त सबसे प्रसिद्ध है, दोनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये स्टेटमेंट यूपीएससी 2023 में पूछी थी। चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह होते हैं और कार्ले के चित्त का निर्माण भोरघाट श्रेणी 7 वंशासक पुलमावी काल में हुआ था और अन्य चित्त स्थल कनेरी नासिक में है। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी 2023 में पूछी थी। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है जो 2013 में पूछा है, तो जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छे से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे जो ये 2023 परी में पूछा गया, बेसनगर शिव गुफा मंदिर है, भाज्य बौद्ध गुफा मंदिर है, शीतलवासल जैन गुफा मंदिर है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी परी 2016 में पूछा गया, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है, बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हिनायन संप्रदाय का केंद्र है। सेकंड है, बोधिसत्व एक दयालु व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर है। और तीसरी है, बोधिसत्व सभी सजग प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर सहायता करने के लिए स्वयं मोक्ष प्राप्ति को विलंबित कर देता है। कौन सा कथन सही है? यूपीएससी 2016 में पूछा और स्टेटमेंट इसकी दी गई है वो 2018 में फिर से रिपीट हुई थी। अभी आपको आगे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। और बोधिसत्व होता क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, जो सार्वभौमिक यानी सभी की मुक्ति में विश्वास रखता है। और ये जो नाम दिए गए, अवलोकितेश्वर, पद्मनी, चिन्ह कमलफूल, वज्रपणिनी, मंजूश्री, सम्मतभद्र, मित्र जो भावी बुद्ध है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी दिखाता हूँ आपको। ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में, बुद्ध के देवतारोपण, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, बोधिसत्व के पथ पर चलना, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की है? ये क्वेश्चन पूछा डी, क्योंकि तीनों ही महायान धर्म की है, जो बुद्ध में देवतारोपण है, मूर्ति उपासना और बोधिसत्व के पथ पर चलना, जो अभी हमने देखा था पीछे क्वेश्चन में। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निमित्त में से किसका व्यवसाय था? इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सरमन और परिवर्जक शब्दों का प्रयोग साधु, तपस्वी, सन्यासी के लिए किया जाता था, जो घूम घूम कर उपदेश देते थे। और अग्र हरि जो दान की गई भूमि आती है ब्राह्मणों को, उसके बारे में, और मागध जो राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करते हैं, इतिवृत्तों वो होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में फिर से इनकी जो स्टेटमेंट है वहां से क्वेश्चन पूछा था, सरमन और परिवारजक के बारे में। ये यूपीएससी 2016 में पूछा और फिर से 2020 में क्वेश्चन पूछा। ये रहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारजक त्यागी और पातिक होते हैं, सरमन उच्च पद वाला पुजारी, जो स्टेटमेंट गलत है, उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो इसका आंसर होगा बी। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है यूपीएससी 2018 में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, भारत में धार्मिक प्रथाओं के किस संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है? तो इसका आंसर है जैन धर्म। भारतीय इतिहास के किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार को बचाने के लिए आने वाला है? यूपीएससी 2018 में, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मित्र और पद्मपाणि। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, इसका आंसर मित्र होगा। मैं आपको पीछे वापस लेके चलता हूँ जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। वज्रपाणि, मंजूश्री, सम्मतभद्र, मित्र, भावी बुद्ध जो
पृथ्वी पर आने वाले बुद्ध की राह में एक बोधिसत्व 10 हजारों भूमियों से होकर गुजरता है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध धर्म के जो बोधिसत्व उसके बारे में, और फिर से ये आगे क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैत्रेय। तो आपको ये जो अवलोकितेश्वर है, लोकेश्वर है, पद्म पाणिनि है, ये आपको याद रखना है। 2018 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया। कौन सी विशेषता है सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है। अब हम सिंधु सभ्यता के जो क्वेश्चन पूछे गए कितने वो देखेंगे। उनके पास बड़े महल थे और वे नर और नारी दोनों की पूजा करते थे। उन्होंने घोड़े से चलने वाले रथों का उपयोग किया था। तो ये आपको क्वेश्चन दोबारा से फिर से जो एविडेंस है उस पर क्वेश्चन पूछा था 2013 में। और फिर से आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये रहा जो प्रमाणिक साक्ष्य है उस पर फिर से पूछा गया। ऋग वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यूपीएससी 2017 में फिर से पूछा गया। ऋग वैदिक आर्य युद्ध में कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसके कोई प्रयोग का साक्ष्य नहीं छोड़ा। ऋग वैदिक आर्य सोना, चांदी और तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा ही जानते थे। ऋग वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में जानकारी। इसका आंसर सी होगा, सेकंड स्टेटमेंट इसकी गलत है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ही 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर सी होगा। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि टॉपिक होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है बार बार, आप उसको अच्छे से करो। कौन सी थीम रिपीट हो रही है वो जरूरी है। कौन सी कैसी स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछ लिया गया। वही निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और पानी को जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित किया जाता है। धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। इसका आंसर होगा ए, धोलावीरा में। अब राखीगढ़ी और रोपड़ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। प्राचीन भारत में गुप्त वंश के काल के संदर्भ में निम्नलिखित में थे घटसाला, कडूरा और चोल शहर निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध थे। तो क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि यहाँ पे विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह थे। बंदरगाह के बारे में एक क्वेश्चन और फिर से रिपीट हो गया। इसका आंसर ए था। और ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी 2023 में फिर से पूछा। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पंपुहार और मुचीरी को क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बंदरगाह है। इसका आंसर बी होगा। तो ऐसे भी रिपीट होते हैं, ये आगे भी रिपीट हो सकता है। जो बंदरगाह है उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में रिलेट करके। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नया शहर बनाया और अपने राज्य पर शासन करने का बीड़ा एक ऐसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में उठाया जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी की दक्षिण की सारी भूमि उसी की थी? हरिहर प्रथम, जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। अभी और क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं मैं आगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। विजयनगर साम्राज्य तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखिए विजयनगर साम्राज्य से यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की गई। कार्यशाला के निजी मालिकों को उद्योग कर का भुगतान करना पड़ता था। कराधान प्रणाली के बारे में इसका आंसर सी होगा। और यही आपको मैं समझा रहा हूँ कि टॉपिक को आपको समझना। ये विजयनगर से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। नेक्स्ट, ये भी विजयनगर साम्राज्य से है। यूपीएससी परी 2022 में मध्यकालीन भारत में फन्नम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सिक्के होते हैं फन्नम। ये विजयनगर साम्राज्य के प्रचलित सोने के छोटे सिक्के थे, उसे फन्नम कहते थे। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए। ये आपको पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने इसमें आर्ट एंड कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट थीम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, विजयनगर है या बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको छोड़ने नहीं है। यही हम इस वीडियो में देख रहे थे। और बाकी मैंने आपको इस वीडियो में आंसर नहीं करवाए हैं, आपको आंसर खुद से एनालाइज करना है। सिर्फ हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम क्या करें, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, कैसे रिपीट होते हैं, मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ। हम इस वीडियो में सीरीज में यही देख रहे हैं। हमने पहली वाली वीडियो की थी पॉलिटी, उसमें भी वही देखा था। और नेक्स्ट क्लास भी हम लेकर आएंगे जिसमें 30-35 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड है। बाकी आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो अच्छे से। और टेलीग्राम पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के वो भी डाल रखे हैं, तो वहां से आप करके प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं। और आपका कोई सजेशन हो इस वीडियो रिलेटेड तो जरूर बताना। थैंक यू।